यहाँ? संस्कृति के सामने अंकुश खड़ा था। मैंने तो सोचा था मुझे देखकर तुम सरप्राइज हो जाओगी संस्कृति, लेकिन तुम्हारे फेस पर तो शॉक, ओ माय गॉड, शॉक नजर आ रहा है। नहीं, वो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ऑफ कोर्स इट्स अ सरप्राइज। इनफैक्ट बहुत अच्छा सरप्राइज है। बस सोच रही हूँ कि कल ही तो तुम साथ थे और आज यहाँ। बस मैं ऐसा ही हूँ, कभी भी कहीं भी आ धमकता हूँ। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अरे नो, कम इन। मम्मी तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। इनफैक्ट मम्मी देखो ना कौन आया है। अंदर से संस्कृति की माँ निकल के आई। अरे कौन है? उन्होंने देखा कि संस्कृति के साथ एक लड़का खड़ा हुआ था। अंकुश उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था। पहचाना? माँ ने अंकुश को ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों आंटी को परेशान कर रही हो, बता दो ना। ओहो, गेस तो करने दो उनको। तुम अंकुश हो ना? वाह आंटी, आपने तो मुझे पहचान लिया। यू नो मी। अंकुश ने आगे बढ़ के माँ के पैर छुए। कितने सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें, काफी बदल गए हो। अपने अंकल आंटी को तो भूल ही गए। भूल तो कभी नहीं सकता। आई हैव अ लेजर शार्प मेमोरी, एलिफेंट मेमोरी आंटी। आपके हाथों के मुगलाई पराठों का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है। आई कैन किस योर फिंगर्स राइट नाउ। बस झूठी तारीफ मत करो। अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुम दोनों बातें करो, मैं जल्दी से चाय बना के लाती हूँ। संस्कृति डार्लिंग, तुम ऑफिस के लिए लेट तो नहीं हो रही ना? नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। तुम लेकिन यहाँ कैसे, वो भी एकदम से? बस कल जब पता चला था स्टिल सिंगल, मेरे दिल ने कहा फिर एक ट्राई मारते हैं। लेट्स ट्राई अगेन, नेवर गिव अप। ओह माय गॉड, व्हाट्स माय एटीट्यूड। अंकुश लिसन, डोंट फ्लर्ट विथ मी। हाँ, सच बताओ क्यों आए हो? एक्चुअली कल तुम जब मिली तो ग्वालियर से जुड़ी सारी यादें ताजा हो गई। फ्रेश मिंटो फ्रेश। वो कॉलेज के दिन, बंकिंग, रात की पार्टीज, बस पढ़ाई याद नहीं आई। यू नो व्हाट? अच्छा, पढ़ाई किसको याद आती है? एग्जैक्टली। तो बस सोचा कि पुराने दोस्तों से एक बार फिर कैच अप किया जाए, स्पेशली तुम जैसे खूबसूरत दोस्तों से। अंकल आंटी से भी काफी सालों से मिला नहीं था, तो सोचा उनसे भी मिल लूंगा और साथ में तुम्हारे साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूंगा, है ना? तुमने कहा था ना कि कभी ग्वालियर आओ, लो आ गया। You know what? I'm really happy to see you here. अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी। लो क्यों संस्कृति, व्हाई लो? यार पता नहीं, जब से शादी से वापस आई हूँ बस अच्छा नहीं लग रहा कुछ। तभी संस्कृति की माँ एक ट्रे में चाय और बिस्किट लेके आ गई। अगली बार जब आओ तो बहू और बच्चों को भी साथ लाना अंकुश। ये बात सुन के अंकुश हंसने लगा। संस्कृति ने उसकी हंसी पे ध्यान नहीं दिया, वो गुमसुम सी थी। श्योर आंटी। चाय पियो, ठंडी हो रही है। तुम अब कहाँ रहते हो? अंकुश ने चाय का कप उठाया। दिल्ली में हूँ आंटी, एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। यू नो, कॉर्पोरेट एमएनसीज एंड ऑल ऑफ दैट। वाह, कितने दिनों के लिए यहाँ हो? काम से आए हो क्या? नहीं आंटी, बस ऐसे ही पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। यू नो योर डॉटर। अच्छा किया। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। अंकुश ने संस्कृति की ओर देखा। तुम शाम को कितने बजे फ्री हो जाती हो संस्कृति? वैसे तो ऑफिस से मैं 5 बजे तक निकल जाती हूँ, उससे ज्यादा वैसे भी मुझसे नहीं होता। ओके, आई विल कॉल यू। वैसे तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा। अंकल कहीं दिख नहीं रहे कहीं? सब्जी लेने गए हैं। चलो मैं शाम को मिलता हूँ उनसे। तुम्हें ड्रॉप कर दूं ऑफिस तक? नो दैट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। परेशान क्या होना, तुम लोगों से ही तो मिलने आया हूँ। प्रवीण की कार है मेरे पास। अच्छा ठीक है, चलो। के बाहर आ गए। अंकुश और संस्कृति कार में निकल गए। घर के दरवाजे पे खड़ी हुई संस्कृति की माँ उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। थोड़ी ही देर में कार गली से निकल के मेन रोड पर आ गई। यहाँ से लेफ्ट। तुमने बताया नहीं तुम्हारी वाइफ कैसी है? लास्ट टाइम मुझसे मैं शादी पे ही मिली थी। डिवोर्स हो गया यार। व्हाट? कब? 1 साल हो गया। ओह आई एम सॉरी, लेकिन हुआ क्या था? तुम दोनों को देख के तो कभी लगा नहीं कि अलग भी हो सकते हो। टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं संस्कृति। वैसे भी तुम उसे 1-2 बार ही तो मिली थी। या राइट, 1-2 बार मिलकर कहाँ समझ में आता है कि इंसान कैसा है। तभी संस्कृति को ध्रुव का ख्याल आया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके लगता है कि सब कुछ एक ही मुलाकात में जान लिया। लेकिन डिवोर्स का रीजन क्या था? लॉन्ग स्टोरी, कभी आराम से बताऊंगा। संस्कृति ने फिर उससे कोई सवाल नहीं किया।
ध्रुव डाइनिंग टेबल पर बैठ के निखिल के पापा और मौसा जी के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी वहां स्वाति आई। उसके हाथ में जलेबी की प्लेट थी। स्वाति, तुमने पैकिंग कर ली? निकलते हैं कुछ देर में। अरे मेरे भाई, कहाँ जा रहा है? किस बात की जल्दी है? हम सब आज पचमढ़ी चल रहे हैं, मिनी बस वाला आता ही होगा। कल बात हो गई थी अपनी। हाँ, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, एडवांस भी दे दिया है गाड़ी वाले को। रात तक वापस आ जाएंगे, फिर निकल जाना, कोई नहीं रोकेगा। ध्रुव ने फिर कुछ नहीं कहा। इस ट्रिप पे चलने के लिए निखिल, कंचन, ध्रुव, स्वाति और मौसा जी के अलावा निखिल के मम्मी पापा और उसके ताऊ जी ताई जी भी तैयार हो गए थे। कुछ ही देर में मिनी बस गेट के सामने आके खड़ी हो गई। सभी बस में बैठे और ट्रिप के लिए निकल गए। कुछ 20 मिनट के बाद स्वाति ने ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर भैया, गाने ऑन कर दीजिए ना। ड्राइव का सही मजा तो गानों के साथ ही आता है। हाँ, जल्दी लगाओ भाई, इसके पहले कि ये बोलना शुरू कर दे। मौसा जी की बातें सुन के सभी को हंसी आ गई। स्वाति ने मुंह बना लिया। इतनी भी बातें नहीं करती मैं मौसा जी। आई पर्सनली थिंक कि बातें करने से टेंशन कम होती है। अदरवाइज चुपचाप बैठने से अंदर ही अंदर आपके थॉट्स चलते रहते हैं, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। पॉजिटिव हुए तो फिर भी नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर निगेटिव हो जाए तब तो भाई। इसी बीच मौसा जी उठे और उन्होंने जाके गानों का वॉल्यूम बढ़ा दिया और देखते ही देखते तेज वॉल्यूम में स्वाति की आवाज खो गई। स्वाति ने जब ये रियलाइज किया तो वो चुप हो गई। सभी स्वाति से मुंह छुपाकर हंसने लगे। इसी शोरगुल से दूर ध्रुव बस की सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था, बिल्कुल शांत, गुमसुम सा। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ संस्कृति छाई हुई थी। कॉल करूं? छोड़ो, जब उसे परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? अगले ही पल ध्रुव ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला, लेकिन फिर झट से वापस रख दिया। दोपहर के लगभग 12 बजे थे। संस्कृति ऑफिस में अपनी डेस्क पे बैठे हुए लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी पियून ने आके उसकी टेबल पर एक चाय रखी। मैडम, चाय। इसमें कितने % चाय पत्ती पड़ी है? जी, क्या बोली मैडम? कुछ समझ नहीं आया। क्या परसेंट? कुछ नहीं, तुम जाओ। संस्कृति ने खिड़की से बाहर भागते हुए ट्रैफिक की तरफ देखा। फिर उसकी नजर चाय पे गई। उसके कानों में ध्रुव की आवाज गूंजी। शक्कर 1.5 चम्मच ही डालिएगा, दूध आधे कप से थोड़ा ज्यादा और 75% चाय पत्ती। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर जैसे वो मुस्कान किसी दर्द में बदल गई और गायब हो गई। उसने मोबाइल उठाया और चेक किया। सुबह से ध्रुव का कोई मिस कॉल या मैसेज नहीं आया था। फिर उसने बाकी लोगों की नजरों से बच के ध्रुव की प्रोफाइल पिक्चर देखी। कुछ सेकंड तक वो उसे गौर से देखती रही। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने झट से फोन उठा लिया। हाँ अंकुश, आई एम कमिंग टू योर ऑफिस बाय 5। चलेगा ना? हाँ चलेगा। ओके देन। संस्कृति ने मोबाइल टेबल पर रखा और अपने काम पर वापस लौट गई। लगभग 4 घंटे में मिनी बस पचमढ़ी पहुंच गई। बस एक वाटरफॉल के पास जाके रुकी और सभी वाटरफॉल देखने निकल गए। ध्रुव सबकी जिद पर पचमढ़ी घूमने साथ तो गया था, लेकिन उसका मन ना बातों में लग रहा था ना घूमने में। ये बात कांचन ने भी नोटिस की। जब सभी वाटरफॉल देखने एक पहाड़ी के पास रुके, तब कांचन ध्रुव के पास आई। ध्रुव सबसे अलग थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर बैठा था। ध्रुव, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं भाभी, आइए ना। कंचन उसके बगल में जाके बैठ गई। कल से देख रही हूँ आप एकदम चुपचाप से हो गए हैं, ना ज्यादा बातें ना किसी से मिलना। शादी की रात तो सबसे ज्यादा आप ही एक्साइटेड थे, अब क्या हो गया एकदम से इतना चेंज? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। अब स्वाति आ गई है ना, उसके बोलने के सामने मैं कम बोलूं वही बेटर रहेगा। अगर हम दोनों एक साथ शुरू हो जाएंगे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्यों स्वाति? चलिए मान लेती हूँ आपकी बात। बात से याद आया, आपकी संस्कृति से बात हुई क्या? नहीं। अरे क्यों? एक रात में आप दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे तो लगा ग्वालियर पहुँच के वो सबसे पहले आपको कॉल करेगी। बिजी हो गई होगी। वैसे भी एक रात की दोस्ती को कौन याद रखता है। संस्कृति ऐसी नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड को अच्छे से जानती हूँ। वेट, मैं अभी कॉल करती हूँ। अरे नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसी बहाने मैं भी बात कर लूंगी। लगाती हूँ। कंचन ने संस्कृति को कॉल किया। उस वक्त संस्कृति और अंकुश एक कॉफी हाउस में बैठे थे। संस्कृति ने जब मोबाइल स्क्रीन पे कंचन का नाम देखा तो उसने तुरंत फोन उठा लिया। हाय मेरी जान, कैसी है? एकदम मस्त। हम सब पचमढ़ी में एक वाटरफॉल देखने आए हैं। तू भी होती तो बड़ा मजा आता। कम से कम किसी का मन तो लगा रहता।
कंचन ने तिरछी नजर से ध्रुव को देखा। ध्रुव शर्मा गया और कहीं और देखने लगा। किसका मन? हमारे साथ ध्रुव और स्वाति भी हैं। ओ, वो लोग इंदौर नहीं गए? आज जाना था लेकिन सबने जिद की तो नहीं गए। फिर हमने घूमने का प्लान बना लिया। यार तू भी गजब है, सारी रात ध्रुव से बात करती रही और ग्वालियर पहुंचते उसे भूल गई, एक कॉल तक नहीं किया। अरे वो टाइम ही नहीं मिला। आई विल कॉल हिम, डोंट वरी। ध्रुव मेरे बगल में ही बैठे हैं, उन्हें फोन दो। नहीं, आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ। विल कॉल हिम लेटर। ओके बाबा, जब तुझे टाइम मिले तब कर लेना। नए दोस्तों को इतनी जल्दी नहीं भूलते। चल बाय, टेक केयर। हाँ, तू भी अपना ख्याल रखना। विल टॉक सून। कंचन ने फोन रखा और ध्रुव की तरफ देखा। ग्वालियर पहुंच के बिजी हो गई, आराम से कॉल करेगी आपको। करे ना करे आई डोंट केयर। आपने भी ना बेकार में बोल दिया, बगल में बैठा है। इट्स ओके देवर जी। ध्रुव, इधर आओ ना। वहाँ क्या बैठे हो? देखो कितना मजा आ रहा है वाटरफॉल के नीचे। कंचन भाभी, आप प्लीज उसको लेके आओ। चलो भाई, चलना ही पड़ेगा अब तो, वरना वो यहाँ आ जाएगी। भाभी मुझे नहीं भीगना, आप जाओ। अरे चलो, लड़कियों जैसे भाव मत खाओ। कम। कंचन ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और वाटरफॉल के पास ले गई। स्वाति ने ध्रुव को अपने करीब खींचा और दोनों वाटरफॉल के नीचे आ गए। निखिल के मम्मी पापा और ताऊजी ताई जी सभी झरने में भीगने के मजे ले रहे थे। दूसरी तरफ कंचन के फोन के बाद संस्कृति एक बार फिर ध्रुव के बारे में सोचने लगी। कल हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। स्वाति तो नॉन स्टॉप सुपर फास्ट ट्रेन की तरह रुक ही नहीं रही थी। उसके सामने तो मुंह खोलना भी मुश्किल हो गया था यार। ध्रुव भी कम नहीं है। एक बार शुरू होता है तो उसका भी ब्रेक फेल हो जाता है, कहीं भी रुकने का नाम ही नहीं लेता। यू वोंट बिलीव, शादी की रात उसने मुझे चाय बनाने पे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। इतने % चाय पत्ती, इतना दूध, इतनी शक्कर, उफ एकदम पागल है। संस्कृति ने महसूस किया कि ध्रुव की बातें करके वो अचानक एक्साइटेड सी हो गई थी, जैसे उसकी लाइफ में खुशी वापस लौट के आ गई थी। तभी उसने अपने आप को थामा और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। अंकुश उसे ही देख रहा था, लेकिन कई बार उसकी बातों से इरिटेट भी हो जाती थी, रुकता ही नहीं था। अच्छा हुआ कल उसकी फियांसे आ गई और उसने बोलना शुरू कर दिया, नहीं तो तुम देखते ध्रुव की नॉन स्टॉप चैटर। मैं देख रहा था मौसा जी भी इरिटेट हो रहे थे यार। उनके तो चेहरे से लग रहा था कि वो दोबारा हमारे साथ क्या किसी भी ग्रुप के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। नो ट्रैवल एनीवेयर। चले? हाँ। अंकुश ने काउंटर पर जाकर पैसे दिए और दोनों कॉफी हाउस से बाहर निकल गए। फिर अंकुश ने संस्कृति को घर छोड़ा। संस्कृति ने कार से उतर के उसकी ओर देखा। तुम आज रात डिनर पे क्यों नहीं आ जाते? मम्मी कह रही थी तुम्हें कह दूं 9 बजे आ जाने को। ग्रेट, वैसे भी आंटी के हाथ के पराठे खाए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस। आई विल बी देयर बाय 9। ये कह के अंकुश ने कार आगे बढ़ा दी। संस्कृति घर के अंदर आई तो उसकी माँ लिविंग रूम में ही बैठी थी। अंकुश नहीं आया? नहीं, 9 बजे आने को बोला है उसको। अच्छा मम्मी, प्लीज 1 कप चाय बना दो, सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ, तुम आराम करो। संस्कृति अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। उसका मन बेचैन सा हो रहा था। फिर वो उठी और छत पे जाके बैठ गई। आसमान साफ था। खुली हवा में सांस लेने से उसके मन की बेचैनी थोड़ी कम हुई। थोड़ी देर में माँ उसके लिए चाय ले आई। मैंने शाम के खाने की तैयारी कर ली है, जब अंकुश आएगा तो गरम गरम पराठे बना दूंगी। ओके। माँ ने संस्कृति के सर पर हाथ फेरा और नीचे चली गई। तभी संस्कृति के कानों में ध्रुव की आवाज गूंजी। तुम्हें मेरे जैसा लड़का नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए। ध्रुव की आवाज ने संस्कृति को इस बार ऐसा छुआ कि उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। संस्कृति ने तुरंत मोबाइल उठाया और ध्रुव को कॉल किया।